जिस हिंदू धर्म की बात करते हैं इसमें हम मानवता की शर्मसार की बात की गई है। और आप जानते हैं कि संविधान के पहले भारत में मनुस्मृति ही संविधान माना जाता था। जो ब्राह्मण जाति के लोग हैं, खास करके हम उस पर कटाक्ष नहीं कर रहे हैं, हकीकत बात कर रहे हैं कि जो हम लोग का जो मानव जाति है जिसमें धर्म हिंदू धर्म कहते हैं, इसमें डायरेक्ट ब्राह्मण को सबसे ऊंची धर्म जाति बतलाया गया। बतलाया जाता है कि वो भगवान का डायरेक्ट वो प्रतिनिधि हैं, वो उन्हीं के माध्यम से भगवान सुनते हैं। तो आज बाबा साहेब का संविधान जो देश में लागू हुआ, जो दुनिया के विश्व के सबसे विद्वान व्यक्ति जिनके पास 36 डिग्रियां और 9 भाषाओं के जो जानकार थे, जिनको सिंबल ऑफ नॉलेज बोला जाता है, वो व्यक्ति के जो सामाजिक परिवर्तन जो लाए हैं, जो सड़कों पर दिखने को मिलता है, आज पूरे भारत ही नहीं पूरे विश्व में धूमधाम से बाबा साहब की जयंती मनाई जा रही है। इससे लोगों को अब क्या दिखाना चाहेंगे? लटका जो बांधा हुआ है, झाड़ू बांधा, इससे क्या दिखाना चाहेंगे आप? नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत दर्शन और मैं हूं एसके रंजन। और फिलहाल उपस्थित मांगगंज प्रखंड में जो कि यहाँ पर बाबा साहेब के 132वीं जयंती समारोह के अवसर पर यहाँ विशाल जुलूस का आयोजन किया गया है। चलिए आज ये विशाल जो जुलूस है, वो जुलूस को आपको अपने चैनल के माध्यम से आपको रूबरू करवाना चाहेंगे। देख रहे हैं यहाँ पर मटका और झाड़ू लगा हुआ है। तो सबसे पहले हम आपसे बात करना चाहेंगे, ये पुरानी कहावत था जो छुतरों को हंडी और झाड़ू बांधा जाता था, तो क्या ये परंपरा के लोगों को, इससे लोगों का क्या दिखाना चाहेंगे आप? ये पुरानी कहावत ही नहीं बल्कि ये बिल्कुल सच्चाई है। ये हमारा अतीत है। क्योंकि हमारे समाज में पहले लोग अगर ज़मीन पे थूक देता था तो वो ज़मीन अपवित्र हो जाता था। हमारे परछाई से लोगों की दिक्कत होती थी, परेशानी होती थी। हम चलते थे तो हमारे कमर में झाड़ू बांध दिया जाता था ताकि उस झाड़ू से उसकी परछाई मिट जाए। ये हमारा कहावत नहीं बल्कि ये हमारा हकीकत है। तो ये जो आप लोग चारों लोग जो मटका और झाड़ू बांधे हैं, इससे लोगों में समाज में ये दिशा निर्देश देना चाहते हैं और बताना चाहते हैं कि इस तरह से पहले लोग किया करते थे। नहीं, हमारे 85% बहुजनों के यह कहकर बहलाया जा रहा है कि हिंदू धर्म खतरे में है। बल्कि देखा जाए तो हिंदू धर्म खतरे में नहीं बल्कि इस देश का संविधान खतरे में है। लोगों का काकरिया डराया जा रहा है कि हिंदू धर्म खतरे में है। चूँकि देश का प्रधानमंत्री एक हिंदू है, देश का राष्ट्रपति भी हिंदू है, देश का गृह मंत्रालय भी हिंदू है, देश का रक्षा मंत्री भी हिंदू है, तो हिंदू धर्म कैसे खतरे में है? यहाँ पे लोगों को बहलाया फुसलाया जा रहा है और धर्म के नाम पर इस संविधान को लूटा जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हांडी और झाड़ू के माध्यम से लोगों का संदेश देना चाहा। सर, हम आपसे बात करना चाहेंगे, पूरा देश दलितों का छूत और गाय को माता कहता है, तो इसके में क्या तात्पर्य करना चाहेंगे आप? इस सब के पीछे मात्र एक ही उद्देश्य है कि हम जिस सनातन धर्म की बात करते हैं, जिस हिंदू धर्म की बात करते हैं, इसमें हम मानवता की शर्मसार की बात की गई है। और आप जानते हैं कि संविधान के पहले भारत में मनुस्मृति ही संविधान माना जाता था। और मनुस्मृति में मनुष्य को जानवर से भी बदतर स्थिति समझा था। जानवर को पानी पीने का सार्वजनिक जगह पर, तालाब पर अलाउ था, लेकिन हमारे जो 85% के मूल निवासी हैं, SC ST OBC, उन लोगों को कहीं दूर दूर तक तालाब से दूर रखा जाता था। अगर उसमें लोग गलती से पानी पी लेता था तो गौ के मूत्र से उसको शुद्ध किया जाता था। हम लोगों को ये जो झांकी दिखलाया जा रहा है, इस झांकी के माध्यम से आज बाबा साहब के जयंती पर यही चीज़ प्रस्तुत किया गया है कि हमारी जो स्थिति आज के 50 साल पहले थी बिल्कुल इसी तरह की थी। बिल्कुल 50 साल नहीं, अभी भी कहीं कहीं आप यूपी में चले जाइए, महाराष्ट्र में चले जाइए और दक्षिणी भारत में चले जाइए, आज भी लोगों को मंदिर में जाने के लिए नहीं कहा जा रहा है। लेकिन हम मूल निवासियों को 85% के लोगों को कहना चाहते हैं कि आप मंदिर क्यों जाते हो? अगर वो हमको मानव नहीं समझता है, जो ब्राह्मण जाति के लोग हैं, खास करके हम उस पर कटाक्ष नहीं कर रहे हैं, हकीकत बात कर रहे हैं कि जो हम लोग का जो मानव जाति है जिसमें धर्म हिंदू धर्म कहते हैं, इसमें डायरेक्ट ब्राह्मण को सबसे ऊंची धर्म जाति बतलाया जाता है कि वो भगवान का डायरेक्ट वो प्रतिनिधि हैं, वो उन्हीं के माध्यम से भगवान सुनते हैं। तो आज बाबा साहेब का संविधान जो देश में लागू हुआ, जो दुनिया के विश्व के सबसे विद्वान व्यक्ति जिनके पास 36 डिग्रियां और 9 भाषाओं के जो जानकार थे, जिनको सिंबल ऑफ नॉलेज बोला जाता है,
वो व्यक्ति के जो सामाजिक परिवर्तन जो लाए हैं, जो सड़कों पर दिखने को मिलता है। आज पूरे भारत ही नहीं, पूरे विश्व में धूमधाम से बाबा साहब की जयंती मनाई जा रही है। और किसी भी एक चीज़ और बोलते हैं कि आपके चैनल के माध्यम से कि किसी भी जाति, चाहे ब्राह्मण हो, राजपूत हो, बनिया हो, ओबीसी, एससी, एसटी के हो, किसी भी जाति के लोगों को पढ़ने का अधिकार नहीं थे, खास करके महिलाओं को, और न उनको वोट देने का अधिकार था। लेकिन जब से संविधान देश में लागू हुआ तो प्रथम दिन से सभी को बराबर वोट देने का अधिकार हुआ और सभी का वोट का वैल्यू बराबर हुआ। तो बाबा साहब ने एक रूपता, समानता की बात की है और सभी की शिक्षा, सभी के रोजगार की बात की है। कह सकते हैं कहीं ना कहीं बाबा साहब के विचारधाराओं को एकता और एकता की जो विभेदना थी, उन्होंने एक करने का काम किया है। सभी समुदाय के लोगों को एक बंधन में लाने का काम किया है। सर का कहना है कि जानवर और कुत्ता तालाब का पानी पी सकता था, लेकिन एक मानव जाति के लोग, एक दलित जाति के लोग, एक अछूत जाति के लोग तो तालाब का पानी नहीं पी सकता। यही बात है सर। बिल्कुल बिल्कुल। और आज लेकिन हम लोगों से, अपने लोगों से, खास करके 85% के मूल निवासी के लोगों से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि वैसे जहां हमको इज्जत नहीं है, जहां हमारे लोगों को मान सम्मान नहीं है, वैसे जगह को त्यागिए और आप अंधविश्वास और पाखंड से बाहर निकल के मानव एक समान। महात्मा बुद्ध का भी कहना था, महात्मा बुद्ध का भी कथन था कि महात्मा बुद्ध की क्या पहचान, मानव एक समान। तो मानव एक समान की बात होनी चाहिए और तभी भारत की आगे। अम्बेडकर जयंती का जो लेकर के, जो उनका जन्मदिन के लेकर के जो यहाँ पर रैली, विशाल रैली निकला है, तो इस रैली के बारे में आप क्या लोगों को बताना चाहेंगे? इस रैली के माध्यम से हम लोगों को बताना ये चाहते हैं कि जितना भी बैकवर्ड एससी, एसटी, ओबीसी, अम्बेडकरवादी आज के दौर में एक हो रहे हैं और आगे भी लोग एक होंगे, क्योंकि विचारधारा धीरे धीरे घर घर पहुंच रहा है। अम्बेडकरवाद का मतलब होता है मानववाद। इसमें कोई भेदभाव नहीं, कोई ऊंच नीच नहीं, कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं। राष्ट्रपति का बेटा हो या भंगी का संतान, सबका शिक्षा, सबका हक अधिकार एक समान होता है। आपने बात बोला कि एससी, एसटी, ओबीसी ये अम्बेडकरवादी विचारधारा से जुड़ रहे हैं, तो क्या संवैधानिक विचारधारा सिर्फ एससी, एसटी के लोगों के लिए था कि सभी लोगों के लिए था? एससी, एसटी सभी लोगों के लिए है, लेकिन भारतीय संविधान को लोग जानता बहुत लोग कम है और हमारे लोग नहीं जानते थे, वो जान रहे हैं, मान भी रहे हैं। और जो अम्बेडकरवादी नहीं है, ब्राह्मणवादी है, वो अब संविधान को जानता है लेकिन मानता नहीं है। इसलिए बहुत बड़ी चीज़ है कि भारत के संविधान निर्माता को नहीं मानता है तो भारतीय संविधान को भी नहीं मानता है। और एससी, एसटी आज के दौर में पढ़ लिख रहा है तो संविधान को जैसे जैसे जान रहा है वैसे वैसे मान भी रहा है। तर्क के आधार पर, तर्क के कसौटी के आधार पर उसको अपने दिलो दिमाग में उतार रहा है और अपने मुहिम में और अपने जुलूसों में, अपने सिद्धांत और विचारधारा में लोगों को साथ चल रहा है। आपके पास पंचशील का झंडा लगा हुआ है, ये पंचशील का झंडा के बारे में बताइए सर आप। जय भीम, जय भीम। बाबा साहेब अंतिम दौर में बुद्ध धर्म अपनाए थे। धर्म का मतलब होता है नैतिकता। ये धर्म नहीं है, धर्म है, जिसमें मानवता पर आधारित धर्म है, जो जिसमें कोई ऊंच नीच भेदभाव नहीं है। जबकि इधर देखते हैं तो गैर बराबरी पर है, जो जिसमें 6743 जातियां हैं, जबकि धर्म में कोई जात नहीं है। वो हर एक नदी समुंदर की तरह जैसे मिल जाता है, वो धर्म, बौद्ध धर्म जो है समुंदर की तरह है। और इसलिए बाबा साहब ने 20 साल पहले कहा था, 1936 में कहा था कि हम इस धर्म में जन्म लिए, मेरी बस की बात नहीं है, लेकिन मैं इस धर्म में नहीं मरूंगा, ये मेरी बस की बात है। इसीलिए उन्होंने 14 अक्टूबर 1956 को बौद्ध धर्म 5 से 6 लाख अनुयायियों के साथ अपनाकर लोगों को दीक्षा दिया और अपने भी दीक्षा लिया और पूरे विश्व का संदेश दिया कि मानवीय धर्म सबसे सर्वोत्तम धर्म है। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर।